Right. You guys ready? Ooh, RRR. Chandra Bose originally earned a degree for electrical and electronics. Sir M.M. Keeravani lists John Williams as one of his musical influences. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों फाइनली आज 13 मार्च को आरआरआर ने इतिहास रच दिया है। आरआरआर ने वो कर दिखाया है जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ, किसी भारतीय फिल्म ने नहीं किया, वो आरआरआर ने कर दिखाया है। आरआरआर पहली भारतीय फीचर फिल्म बनी है जिसने ऑस्कर्स में किसी भी कैटेगरी में कोई अवार्ड जीता हो। मतलब ये कोई केवल बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी की बात नहीं है। आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर्स 2023 में 95th एकेडमी अवार्ड में जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। तो ये कोई केवल एक कैटेगरी की बात नहीं है कि भाई ये पहली भारतीय फिल्म है जिसने इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है। नहीं, किसी भी कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली आरआरआर पहली भारतीय फीचर फिल्म बनी है। इससे पहले जय हो सॉन्ग को मिला था, पर वो कोई भारतीय फिल्म नहीं थी, वो एक ब्रिटिश प्रोपेगेंडा फिल्म थी। हालांकि हमारे भारत के जो लेफ्टिस्ट है, लिबरल्स है, वोक्स है, उस ब्रिटिश प्रोपेगेंडा फिल्म को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है कि हमारे देश के जितने भी लेफ्टिस्ट है, लिबरल्स है, वोक्स है, वो ब्रिटिशों के आज भी मानसिक गुलाम हैं और उस मानसिक गुलामी को दिखाने में वो संकोच भी नहीं करते हैं। खुलकर अपनी मानसिक गुलामी को वो प्रस्तुत भी करते हैं। बॉलीवुड में ज़्यादातर अगर आप फिल्म मेकर्स देखेंगे तो ज़्यादातर बॉलीवुड का ये जो इकोसिस्टम है वो इसी प्रकार की मानसिक गुलामी का शिकार है। और आप ये शमशेरा जैसी फिल्म से देख सकते हैं, उसमें कितना घिनौना प्रोपेगेंडा फैलाया गया था बॉलीवुड के द्वारा। आरआरआर और शमशेरा को इसी इकोसिस्टम ने कंपेयर किया था और कहा था कि भाई आरआरआर से आगे बढ़ जाओ, मूव ओवर आरआरआर। ये रहा बॉलीवुड का आंसर आरआरआर जैसी फिल्मों को। और क्यों पसंद आई थी शमशेरा इन लोगों को? क्योंकि उसमें ब्रिटिशों को मासूम दिखाया था और मुख्य विलन कौन था? इस देश की संस्कृति को फॉलो करने वाले। इस इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने हमेशा से हमारे देश के आत्मसम्मान को रौंदने का काम किया है, इस देश की जड़ों को काटने का काम किया है। इस देश की संस्कृति पर जितना आघात बॉलीवुड ने किया है उतना शायद ही इतिहास में किसी ने किया हो। ये है इस इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के अचीवमेंट्स। और ये अपने इस मानसिक गुलामी को प्रस्तुत करने से हिचकिचाते भी नहीं है। खुलकर अपनी इस ब्रिटिशों के प्रति प्रेम को, मानसिक गुलामी को ये प्रस्तुत करते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अपनी वीडियोस के माध्यम से। इसी इकोसिस्टम के एलिट क्रिटिक्स के आज भी आप रिव्यूज उठाकर देख लीजिए, इन्हें कितनी पीड़ा हुई थी कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू संस्कृति के प्रतीकों का सम्मान किया गया था आरआरआर में, उन्हें इसमें हिंदुत्व प्रोपेगेंडा दिख गया था। एस.एस. राजामौली जी को जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दिया था। इसी इकोसिस्टम ने आरआरआर का हो सके उतना मजाक उड़ाया गया था। इन्हें पीड़ा हुई थी कि भाई आरआरआर में जो ब्रिटिश कैरेक्टर्स है उनको बिल्कुल ऐसा वन टोन में इतना नेगेटिव क्यों दिखाया है। उन्हें ब्रिटिशों में भी इमोशनल लेयर्स देखने थे, क्योंकि भाई वो मानसिक गुलामी है ना, ब्रिटिशों को निगेटिव नहीं देख सकते। आज भी उठाकर देख लीजिए एलिट क्रिटिक्स के आरआरआर के रिव्यूज, क्या क्या लिखा था उन्होंने। और यही नहीं, पिछले कई महीनों से आरआरआर जो इतिहास रच रही थी, चाहे गोल्डन ग्लोब हो या हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा दिए गए अवार्ड्स हो या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स हो या अभी ऑस्कर्स में, या इससे पहले भी इतनी लंबी लिस्ट है, मैंने आपको पढ़कर बताई है इससे पहले, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतने सारे नॉमिनेशंस, इतने सारे अवार्ड्स आरआरआर ने जीते। उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की जगह बॉलीवुड का ये इकोसिस्टम, बॉलीवुड की ये पपेट मीडिया क्या कर रही थी? एस.एस. राजामौली जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास कर रही थी, उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही थी, उन्हें ब्राह्मणवादी होने का सर्टिफिकेट दे रही थी, उन्हें जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दे रही थी। वो किस समाज में जन्मे हैं, क्या क्या ऐसे ऐसे प्रश्न कौन पूछ रहा था? हॉलीवुड का एक कोई क्रिटिक, साइमन अब्राम्स, जितना मुझे नाम याद है उसका, द न्यूयॉर्कर ने इंटरव्यू लिया था एस.एस. राजामौली जी का। जो प्रश्न उनसे पूछे गए थे, मेरे अनुसार तो पीछे से ही किसी ने भारत से ही चाबी भरी थी वो, क्योंकि किसी अमेरिकन फिल्म क्रिटिक को ये ऐसी छोटी छोटी बातें, इतनी सूक्ष्म बातें, पूरी की पूरी फिल्मोग्राफी एस.एस. राजामौली जी की, कि किस फिल्म में उन्होंने किस कैरेक्टर को किस समाज से दिखाया है, कैसे दिखाया है, और क्या वो अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न एस.एस. राजामौली जी से पूछे गए। और अमेरिकन क्रिटिक को छोड़ दीजिए, भारत में भारत के क्रिटिक्स वो क्या कर रहे थे? यही उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी आरआरआर में जो बात उन्होंने उन्हें दिखाई है एस.एस. राजामौली जी ने।
उन्हें पीड़ा इस बात की कि भाई शमशेरा जैसी फिल्म को वो ग्लोबल रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसमें लेफ्टिस्टों और ब्रिटिशों का प्रोपेगेंडा दिखाया है। ये पीड़ा है कि हमारे वेस्टर्न मास्टर्स को आरआरआर कैसे पसंद आ गई। और इसी कारण से आरआरआर की ये जो जीत है वो सबसे ज्यादा स्पेशल है, सबसे ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि जितने भी आज आप देख लीजिए बाहर विदेशों में भारत को लेकर जो स्टेरियोटाइप्स थे, जो एक हमारे ही देश के फिल्म इंडस्ट्री ने, फिल्म मेकर्स ने, विशेषतः बॉलीवुड ने जो भारत को हमेशा से उन्हीं ब्रिटिशों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी चश्मे से भारत को इन्होंने प्रेजेंट किया है। आज भी आप देख लीजिए भारत के बॉलीवुड के ज़्यादातर फिल्म मेकर्स का कंटेंट उठाकर देख लीजिए, वो किस प्रकार से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आप नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट उठाकर देख लीजिए, वो कंटेंट अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर देखेगा तो उसके मन में भारत के लिए क्या छवि बनेगी, क्या छवि बनेगी। तो इन्होंने हमेशा भारत को निगेटिव, नकारात्मक, भाई भारत में तो कुछ बस रिग्रेसिव, पेट्रियार्कल, ऑर्थोडॉक्स, जातिवाद, इन सब के अलावा तो कुछ है ही नहीं भारत में, इस प्रकार से इन्होंने हमेशा से भारत को प्रेजेंट किया। पर आरआरआर ने उन सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है इस एक फिल्म ने, और इसी कारण से ये इकोसिस्टम इतना छटपटा रहा था। आरआरआर के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की जगह ये एस.एस. राजामौली जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने पर ध्यान दे रहे थे। पुराने वीडियोस ढूंढकर निकाल रहे थे एस.एस. राजामौली जी ने ऋतिक रोशन के बारे में कब क्या कहा था, और ट्रोल किया जा रहा था इकोसिस्टम के द्वारा। हाँ, बड़े बड़े मीम पेजेस और ये जो बॉलीवुड के इकोसिस्टम, बॉलीवुड प्रेमियों की जो पेजेस है, फैन पेजेस वगैरह है, ट्रोल किया जा रहा था। पर आज आरआरआर ने उन सबको एक करारा जवाब दिया है अपनी इस जीत के माध्यम से। और पर सबसे इस दुख मुझे इस बात का हुआ कि अभी भी आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, जो आरआरआर की जीत के ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे गए ना, बड़े बड़े मीडिया हाउस के आर्टिकल उठाकर देख लीजिए। उन आर्टिकल्स में एस.एस. राजामौली जी का रिएक्शन क्या था, रामचंद्र गारू, जूनियर एनटीआर गारू, उनका रिएक्शन कैसा था। वहाँ पर एम.एम. कीरावानी जी, उन्होंने वो जीतने के बाद वो कैसे भावुक थे या क्या उन्होंने कहा, इन सब बातों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस किस पर है पता है उन आर्टिकल्स में? देख लीजिए खोलकर आप आर्टिकल्स। दीपिका पादुकोण ने नाटू नाटू सॉन्ग को स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, ये, और मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि क्यों मतलब दीपिका पादुकोण को अचानक ऑस्कर प्रेजेंटर के रूप में बुलाया गया है। एक पीआर का ही काम मुझे तो कम से कम लग रहा है। और अभी बॉलीवुड का इकोसिस्टम आरआरआर पर ध्यान देने की अपेक्षा दीपिका पादुकोण ने कैसे प्रेजेंट किया उस सॉन्ग को स्टेज पर, इस पर उनका मुख्य फोकस है। वाह वाह, यही तो चाहता था ना बॉलीवुड की, एक आरआरआर जैसी फिल्म जिसे भारत में इतना प्रेम मिला, केवल भारत में ही, भारत से बाहर इतना प्रेम मिला, तो उसमें बॉलीवुड कैसे नहीं आ रहा बीच में? इन न्यूज़ आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं बॉलीवुड का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। और इसी कारण से मेरे अनुसार तो ये तिकड़म था केवल, और अभी वो इकोसिस्टम वो कर रहा है काम। मुझे दुख इस बात का है कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री जिसने हमेशा हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे आत्मसम्मान, हमारी पहचान, इनको अपने पैरों तले रौंदा है इस इंडस्ट्री ने। ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में इन्होंने बनाई हुई है, और ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर्स को ये इंडस्ट्री अपने सर पर लेकर नाची है। सबसे ज्यादा उन्हीं फिल्म मेकर्स को इस इंडस्ट्री ने सेलिब्रेट किया है। और ऐसी इंडस्ट्री आरआरआर जैसे सॉन्ग, ऐसी इंडस्ट्री से कोई आरआरआर जैसे सॉन्ग को ऐसे प्रकार से इंट्रोड्यूस कराए, प्रेजेंट करे सबके सामने, ये मेरे लिए तो दुख की बात थी, मेरे लिए तो बहुत पीड़ा की बात थी। पर जो भी हो, आरआरआर के जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के द्वारा वहाँ पर स्टेज पर आरआरआर को जो परफॉर्म किया गया, उसके बाद में पूरे के पूरे जो जितनी भी ऑडियंस थी, दर्शक थे, सब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया नाटू नाटू सॉन्ग उस परफॉर्मेंस को। और ये इसमें ये बात नहीं कि भाई एक विदेशी अवार्ड उसके हमें इतने महत्व देने की क्या आवश्यकता है, बात वो नहीं है। कोई महत्व नहीं है, ऑस्कर्स हो, गोल्डन ग्लोब्स हो, बात उनके महत्व की नहीं है। बात है कि हम इंटरनेशनली हमारे देश को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे देश के फिल्म मेकर्स ने भारत को लेकर जो ब्रिटिशों का ही प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया, जो झूठा इतिहास दिखाया, जो भारत को एक गलत छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उस बात को बदल दिया है आरआरआर ने। और ये अचीवमेंट है, इस बात की खुशी है। उन अवार्ड्स की अपेक्षा भी आरआरआर ने जो अचीव किया है ना, वो उस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। बाकी दोस्तों, आप ये न्यूज़ सुनकर कितने ज़्यादा प्रसन्न हैं, आनंदित है, खुश है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।